हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आईओटी प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब अलग अलग डिवाइसेस को क्या करना, इंटरनेट पे कनेक्ट करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना। ठीक, तो ये क्या होता है, आईओटी हो गया हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, तो हम प्लेटफॉर्म को एक ऐसा बेस, एक ऐसा फाउंडेशन लेके चल सकते हैं, एक ऐसा स्टेज कह सकते हैं जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो वो प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि हाँ, वो प्लेटफॉर्म है। बात अगर हम आईओटी प्लेटफॉर्म की करें, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को, टेक्निकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। मतलब उस प्लेटफॉर्म पे आप जाके अलग अलग टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं, आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आईओटी प्लेटफॉर्म्स की हम बात अगर करें, तो आईओटी प्लेटफॉर्म क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन या सर्विस हम कह सकते हैं होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड बिल्ट इन टूल्स एंड कैपेबिलिटीज टू कनेक्ट एवरीथिंग इन आईओटी इकोसिस्टम। आईओटी प्लेटफॉर्म क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसी सर्विस है जो क्या करती है, टूल्स और कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें और उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इकोसिस्टम है उसमें शामिल कर सकें। ठीक, क्या है मतलब कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन या फिर सर्विस है जो ऐसा टूल्स प्रोवाइड करवाता है, ऐसी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है कि आप हर चीज़ को, हर डिवाइस को इंटरनेट से के साथ कनेक्ट कर सकें और उसको जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम है उसमें शामिल कर सकें। ठीक है, तो ये क्या होता है, आईओटी प्लेटफॉर्म होता है। तो आईओटी प्लेटफॉर्म इज़ एन एप्लीकेशन और सर्विस that provides built-in tools and capabilities to connect everything and in an IoT ecosystem। मतलब यहाँ पे सिंपली ये चीज़ है कि वो एक तरीका है, ये वही जगह है जहाँ पे हर चीज़ को क्या किया जाता है, आईओटी में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, यही वो जगह है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कूलर, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एसी, रेफ्रिजरेटर, हर जगह इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है यहीं पे आके। ठीक, ये वो जगह है। एन आईओटी प्लेटफॉर्म इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। क्या है ये, एक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है तो सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम ही होगा। तो एन आईओटी प्लेटफॉर्म इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आईओटी एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस। तो आईओटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आईओटी एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस। आईओटी प्लेटफॉर्म पे ही जितनी भी आईओटी एप्लीकेशंस और डिवाइसेस होती हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट का ऐसे मतलब होता है तैनाती। आप समझिए कि वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। ये कहने का मतलब ये, जैसे क्या कह सकते हैं, कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्मली मान लीजिए जैसा किचन होता है हमारा, किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। तो वैसे ही आईओटी क्या है, आईओटी में आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी काम होना होता है, आईओटी प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। आईओटी डिवाइसेस को बनाना, उनको डिप्लॉय करना, उनको मैनेज करना, अलग अलग डिवाइसेस को आईओटी से कनेक्ट करना, ये सारी काम आईओटी प्लेटफॉर्म पे की जाती हैं। It provides a set of tools, services, and infrastructure to facilitate the integration, communication, and data management of IoT devices and application। तो IoT प्लेटफॉर्म पे क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स मिलती है, ऐसी सर्विसेज, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है जिससे क्या होता है, जितने भी IoT डिवाइसेज और एप्लीकेशन है उनका इंटीग्रेशन किया जाता है, आपस में कम्युनिकेशन होता है और डेटा मैनेजमेंट किया जाता है। IoT platforms typically offer features such as device connectivity, data ingestion, storage, analytics and device management। IoT प्लेटफॉर्म से क्या क्या फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स का अगर हम बात करें तो डिवाइस कनेक्टिविटी, मतलब आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, डेटा इंजेशन, डेटा का इनपुट ले सकते हैं, स्टोरेज, एनालिटिक्स और डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं IoT प्लेटफॉर्म के। नेक्स्ट है, दे अलाउ डेवलपर्स टू कनेक्ट एंड मैनेज अ वाइड रेंज ऑफ आईओटी डिवाइसेस। तो ये आईओटी प्लेटफॉर्म क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं उनको एक वाइड रेंज ऑफ आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का क्या मिलता है, जगह मिलती है। कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा फ्रॉम दिस डिवाइसेस, और इन डिवाइसेस से जो भी डेटा होता है उनको कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना और उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक, तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि आईओटी प्लेटफॉर्म क्या है, आईओटी से रिलेटेड जितना भी काम है वो कहाँ किया जाता है, आईओटी प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। और आईओटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होते हैं जो टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं।
अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी प्लेटफॉर्म। आईओटी प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं हम कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कनेक्टिविटी। तो ये जो लेयर है, ये जो कंपोनेंट है, ये क्या होता है, सर्व एज फाउंडेशन, आईओटी प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन की तरह काम करता है। क्योंकि बेसिकली आपको हम यहीं पे जाके क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से चीज़ें कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्टिविटी तो फाउंडेशन पे काम करेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो इससे क्या होता है, दिस लेयर सर्व एज द फाउंडेशन फॉर आईओटी प्लेटफॉर्म्स। ये आईओटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन का काम करती है, फैसिलिटेटिंग सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। और यहाँ पे क्या होता है, सीमलेस, एकदम सीमलेस मतलब कह सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा अनंत कह सकते हैं, सीम अनंत तो नहीं लेकिन समझ रहे हैं, सीमलेस बहुत दूर तक ऐसा कुछ। तो सीमलेस कन्वर्सेशन होता है अलग अलग डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच में। क्रिएटिविटी में कनेक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, गेटवेज होते हैं, जो क्या करते हैं, डिवाइसेस को इस लायक बनाते हैं कि वो कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सके और डेटा एक्सचेंज कर सके रिलायबली, मतलब ट्रस्ट, कुछ इधर उधर चीज़ नहीं होगी, रिलायबली आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। तो दिस component allows to securely connect and manage IoT devices। तो डिवाइस मैनेजमेंट जो component है, तो यहाँ पे जो भी IoT devices होती हैं उनको सिक्योरली कनेक्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। इट इंक्लूड्स फंक्शनैलिटीज़, यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट और मॉनिटरिंग, ये सारा काम डिवाइस मैनेजमेंट पे किया जाता है। उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट। तो एज IoT devices generate vast amount of data, effective management of this data is essential। तो IoT devices जो होती हैं वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा जनरेट करती हैं, तो उस डेटा को इफ़ेक्टिव मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डेटा मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, यही काम करता है। ये डेटा को, टास्क को हैंडल करता है, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम डेटा मैनेजमेंट में किया जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं डेटा मैनेजमेंट में, जैसे डेटा इंजेशन, मतलब डेटा का इनपुट लेना, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम प्रोसेसिंग और एडवांस एनालिटिक्स, ये सारा काम डेटा मैनेजमेंट में किया जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन इनेबलमेंट। तो इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड APIs for developers essential for building applications that interact with IoT devices and data। तो IoT प्लेटफॉर्म का ये जो कंपोनेंट है, एप्लीकेशन इनेबलमेंट, ये क्या करता है, ये ऐसे टूल्स और एप्लीकेशन डेवलपिंग का कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या हो, जो डेवलपर्स हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन बना सकें और अलग अलग IoT डिवाइसेस और डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद है क्लाउड सॉफ्टवेयर क्लाउड सॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटर सर्विसेज, क्या बोल रही हूँ मैं। तो दिस लेयर encompasses various cloud services such as storage, computer and analytics। तो क्लाउड कंप्यूटर सर्विसेज जो कंपोनेंट है, इसमें क्या किया जाता है, जो डेटा का स्टोरेज, कंप्यूटिंग और एनालिटिक्स का काम किया जाता है। इसमें कुछ फीचर्स की बात करें तो क्लाउड स्टोरेज, सर्वरलेस कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग आती है। उसके बाद है इंटरऑपरेबिलिटी एंड integration। तो this layer enable diverse devices like sensors, cameras and wearables to communicate seamlessly with IoT platform। तो ये जो interoperability है, integration है, इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो IoT devices हैं उनके साथ communicate किया जाता है IoT platform पे। उसके बाद है security। तो this step includes incorporating encryption। security में मतलब उस डेटा को सुरक्षित है, इसके लिए encryption का, access control का, authentication methods का यूज़ किया जाता है कि अगर कोई सिक्योरिटी रिस्क हो तो उसको कम किया जा सके। उसके बाद है एनालिटिक्स। तो दिस कंपोनेंट अलाउड्स टू एनालाइज एंड डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्टेड IoT डेटा। तो डेटा प्लेटफॉर्म का ये जो एनालिटिक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। इट इंक्लूड्स कैपेबिलिटीज़ लाइक डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस और एनोमली डिटेक्शन। कोई संदिग्ध चीज़ है, एस्पेक्ट है, उसका डिटेक्शन एनालिटिक्स में किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, IoT प्लेटफॉर्म के कुछ कंपोनेंट हैं। अब डिस्कस करते हैं टॉप IoT प्लेटफॉर्म्स की। जो IoT प्लेटफॉर्म्स, टॉप IoT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे तो मैंने कई सारे, हाँ 18 लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं। हम कुछ को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी उनके बारे में। तो देखिए, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT, गूगल क्लाउड IoT, IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म, थिंगवॉर्क्स IoT प्लेटफॉर्म, सिस्को IoT क्लाउड कनेक्ट,
बॉश IoT सूट, ये सब क्या है IoT प्लेटफॉर्म्स हैं। साइमन माइंडस्फीयर, ओरेकल IoT क्लाउड, सैप लियोनार्डो IoT, पार्टिकल IoT एनालिटिक्स, ओपन रिमोट का, आइला IoT, आर्डुइनो, जी प्रिडिक्स, सेल्फोर्स इंक। तो ये सब क्या है कुछ टॉप IoT प्लेटफॉर्म्स है जिनका यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ आई थिंक 4-5 के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला अमेजन वेब सर्विसेज AWS IoT। तो अमेजन वेब सर्विसेज जो है IoT ऑफर्स फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग स्केलेबल एंड सिक्योर IoT एप्लीकेशन। यहाँ पे स्केलेबल और सिक्योर IoT एप्लीकेशन का मैनेजमेंट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स फीचर लाइक, यहाँ पे अमेजन वेब सर्विसेज में फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों का जो फीचर है यहाँ पे अवेलेबल है अमेजन वेब सर्विसेज में। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर कनेक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग IoT डिवाइसेस। यहाँ पे IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करना, मैनेज करना और मेंटेन करने का, मॉनिटर करने का जो काम है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT के द्वारा किया जाता है। इट ऑफर्स सीमलेस इंटीग्रेशन विथ अदर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे आप दूसरे माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विसेज हैं उसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं यहाँ पे। उसके बाद है गूगल क्लाउड IoT। तो गूगल क्लाउड IoT ऑफर्स स्केलेबल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर डेटा इंक्रीज होगा तो वो इसको हैंडल कर सकता है। एडवांस एनालिटिक्स है और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे डेटा रजिस्ट्री, डेटा इंजेशन और रियल टाइम मॉनिटरी फीचर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म। तो ये जो IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म है ये भी एक सिक्योर स्केलेबल एनवायरनमेंट प्रदान करता है IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ फीचर मौजूद हैं। फिर उसके बाद है थिंगवॉर्क्स IoT प्लेटफॉर्म। तो थिंगवॉर्क्स IoT प्लेटफॉर्म एक इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट एंड मैनेज इंडस्ट्रियल एसेट्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम। तो ये सब कुछ IoT प्लेटफॉर्म्स है। हम लास्टली डिस्कस करते हैं IoT प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशन, क्या क्या इनकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्मार्ट होम्स में यूज़ किया जाता है, होम एप्लीएंसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे लाइटनिंग हो गई, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, HVAC सिस्टम हो गया, इनको रिमोट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल IoT। इंडस्ट्रियल IoT में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए और प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उसके बाद है स्मार्ट सिटीज़ में IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ है, या स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में IoT प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है। हेल्थ केयर IoT प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है, सिंपली मतलब हम IoT प्लेटफॉर्म्स पे क्या कर रहे हैं, IoT डिवाइसेस को बना रहे हैं, सॉरी मतलब कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, IoT डिवाइसेस का जो यूज़ है यही चीज़ है यहाँ पे। हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में जो पेशेंट मॉनिटरिंग है उसको रिमोट कंट्रोल करने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए और हॉस्पिटल में जो ट्रैकिंग है, एसेट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सॉइल कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, क्रॉप हेल्थ और लाइफ स्टॉक को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रिटेल में रिटेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भंडार है उसको मैनेज करने के लिए, पर्सनलाइज मार्केटिंग के लिए और इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए भी IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद है एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी कंजप्शन, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज़ के लिए, इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद है ऑटोमोटिव में, तो कनेक्टेड कार्स, जो भी कनेक्टेड कार्स हैं IoT से कनेक्टेड है, उनका व्हीकल डायग्नोसिस के लिए, नेविगेशन के लिए और सेफ्टी फीचर्स के लिए IoT का यूज़ होता है। वियरेबल्स में जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गया, फिटनेस ट्रैकर्स हो गए और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस में IoT का यूज़ किया जाता है, IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।